हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बेस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 के बारे में। नीट आप लोगों का हो चुका है। बहुत सारे बच्चे नीट का वेट कर रहे थे कि नीट का टेस्ट हो जाए एक बार, फिर हम अपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें एक महीने का जो है इसमें समय मिलेगा। तो अभी जो बच्चे, देखो दो कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे होंगे। एक बच्चे वो होंगे जिन्होंने नीट के लिए अच्छे से तैयारी करी होगी और फिर नीट का पेपर दिया होगा, लाइक उनके 400 नंबर आ रहे होंगे, 350 तक नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपना रिवाइज़ करेंगे अपने नोट्स जहाँ से वो पढ़ रहे थे, और अपने एम्स नर्सिंग के टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट देंगे डेली बेसिस पे, सो दैट उनकी इंप्रूवमेंट अच्छी हो सके। तो वो तो ये चीज़ करेंगे, बाकी उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी करने के लिए। लेकिन अभी परेशानी में वो हैं जो नीट की तैयारी भी उन्होंने अच्छे से नहीं की और अब सोच रहे हैं कि एक महीने का टाइम है, हमारे पास नीट के अलावा कोई और ऑप्शन है तो सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल। तो हम उसमें कैसे जो है सीट सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ एक महीना पूरा प्रॉपर है, ठीक है, आज से ही अगर हम बात करें। और 0 मार्क्स से 65 मार्क्स तक में पहुंचना। ऑब्वियसली 0 मार्क्स पे तो नहीं होगे, 20, 30, 40 मार्क्स पर आप होगे। लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया होगा एंड आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ देखो, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना मेन एग्ज़ाम कोई है नहीं है, ठीक है। बहुत इजी पेपर आता है, आराम से आप कर लोगे। सबसे पहली चीज़ तो अपने माइंड में यही बिठा के रखनी है कि एग्ज़ाम जो है इजी आता है और मैं एक महीने में कर लूँगी। बट दैट डजंट मीन कि आप बस सोचते ही रहो और अब पढ़ो ना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। अगर आप 12 घंटे भी दिन में दोगे तो आप आराम से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, उनके लिए हम थोड़ा सा एक 30 दिन का प्लानर शेयर कर रहे हैं। आप लोगों का बेनिफिट इसमें होगा कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। देखो 30 डेज़ आपके पास में है। एक चीज़ तो आपको ठान लेनी है कि आपको एनसीईआरटी की बायो पढ़नी है डेली बेसिस पे। एक चैप्टर, छोटा चैप्टर है 2 चैप्टर उठा लो, बड़ा चैप्टर है 1 चैप्टर करो, बट एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ना है। वो चाहे सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है तुम किस टाइम पर पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में एक दिन में, जैसे एक तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ है आपको 2 मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं। 2 मॉक टेस्ट क्यों सोल्व करने हैं और कैसे सोल्व करने हैं। जैसे अभी हम जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 टेस्ट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या है, 100 क्वेश्चन आपके बायो के होते हैं और 50 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं। अब आप बोलोगे दीदी एम्स के पेपर में तो 30-30 क्वेश्चन आते हैं तीनों से, आप इतने ज़्यादा क्यों दे रहे हो। क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है, आपको इन क्वेश्चन के अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी ऐसी जगह से करोगे चीज़ें कि आपको आइडिया नहीं है कि सही है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपका लैग करेगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इन्हीं टेस्ट में हम डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये आपका टेस्ट है, 100 नंबर के आपके लगा लो बायो के क्वेश्चन थे, ठीक है। 100 में से 30 क्वेश्चन आपके सही हुए फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे। ये 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, 15 भी हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए और जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है। अगर 30 सही है और 70 क्वेश्चन ऐसे जो आपके गलत हुए या आपको आते नहीं थे। 30 क्वेश्चन में एक तो ये देखना कि आप लोगों ने कोई तुक्का वुक्का तो नहीं मारा है, कि मान लो कोई क्वेश्चन है उसको आपने ऐसे हवा में मार दिया हो तीर। तो अगर वो तीर मारा है तो आप उसको अपने नोट्स में मेंशन करोगे, क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था, क्या सही आंसर क्यों है, वो लिखोगे। उसके बाद भी जो 70 क्वेश्चन हैं आपके जो आपने छोड़ दिए या फिर आपके गलत हो गए, उनके नोट्स बना के, जैसे मान लो सुबह 8 बजे आप उठ रहे हो, ठीक है, 8 से 9, 10, 2 घंटे आपने बायो पढ़ ली, ठीक है। 10 होगा, 10 से 11, 12 आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। 12 से 1 बजे तक अपने नोट्स को बनाओ और उनको रिवाइज़ करो, ठीक है। बीच में 1 घंटे का ब्रेक ले लो एंड देन फिर आप दोबारा से 100 क्वेश्चन करने बैठो। इन नोट्स को रिवाइज़ करके बैठना है, ठीक है। अगर आप लोगों के यहाँ पे 2 क्वेश्चन की भी इंप्रूवमेंट होती है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही हो रहे थे, यहाँ पे 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि 2-2 क्वेश्चन, अगर मान लो रोज़ 2 क्वेश्चन आपकी सही हो रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम तक देख लो, 30 दिन आपके पास में है, आप कितने अच्छे से चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, अगेन उनके नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज़ करो, ठीक है। ये काम लगा लो। दोनों टेस्ट आप लोग सारा सब कुछ शाम के 6 बजे तक कर लेते हो, ठीक है। अगर सुबह जल्दी उठने वाले बच्चे हो तो मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अगर लेट पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप लेट तक कर सकते हो। 6 बजे तक आपने कर लिया तो 6 से अपना 1 घंटे का ब्रेक लेना, फिर 7 से 8, 9, 10, 3 घंटे बैठ के इन्हीं नोट्स को जो ये नोट्स आपने बनाए हैं और अपने बायो के चैप्टर को रिवाइज़ करना और फिर सोना। फिर अगले दिन उठना, एनसीईआरटी का बायो का चैप्टर उठाना, फिर एक टेस्ट सोल्व करना। अब टेस्ट में 100 क्वेश्चन मतलब कि कंप्लीट आपको, जैसे 100 क्वेश्चन हम टेस्ट में दे रहे हैं, बायो के लिए 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, फिजिक्स के लिए 50, केमिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, नहीं 200 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके उनके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज़ करने हैं, ब्रेक लेना है, फिर आपने रिवाइज़ करने हैं, फिर दूसरा टेस्ट देना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं। इंप्रूवमेंट आप में होगी। ये एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, बट तीसरे चौथे दिन आप देखोगे कि आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है सही होने लग गए हैं। तो वो चीज़ अब आपके हाथ में है, आप लोग किस तरीके से ले रहे हो। बाकी इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। अब आप बोलोगे दीदी मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं है तो मैं टेस्ट कैसे दूँगी। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल इसी वजह से दिया, अगर आपका सिलेबस पूरा होता तो आप 60-70 क्वेश्चन सोल्व कर लेते। बट अगर यहाँ पे आप 20-30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मतलब कि आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं है मोस्ट ऑफ, ठीक है, 60-70%।
अंडरस्टैंड, बट अभी टाइम भी नहीं है कि आप पहले सिलेबस करो, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आप टेस्ट दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो ये टाइम सेविंग के लिए लास्ट मिनट में होती है स्ट्रैटेजी कि आप लोग टेस्ट की हेल्प से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सोल्व करो जो एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा, जैसे हम स्टार्टिंग में जब तैयारी करते हैं, हमारे पास 1 साल होता है, तो स्टार्टिंग में हम डीपली चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट एंड में हम कहाँ पे आ जाते हैं, सुपरफिशियल पढ़ने में आ जाते हैं। तो वही चीज़ें करनी है, सुपरफिशियली करो, बट जो चीज़ कर रहे हो वो बेटर करो। 100% आप लोगों का मार्क्स गेन होगा। एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। डेमो टेस्ट में आपके 8-10 टेस्ट अवेलेबल है, तो एक बार उनको अटैम्प्ट कर लो, सो दैट आप लोगों को आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट है जिन्होंने नीट की तैयारी उतने अच्छे से नहीं की, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन कि हाँ अभी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो क्या एंड तक रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगी, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेहनत करोगे, मन में डाउट नहीं रखोगे तो। ठीक है, बस यही चीज़ें करो। थोड़ा सा ये कर सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप लोगों के पास में अपने कोई नोट्स हैं तो उनको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहो। ठीक है, बाकी टेस्ट के अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टेस्ट की हेल्प से आप 10-12 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे। अगर वो अच्छे से कर लिया तो आपको कहीं ज़रूरत नहीं है कि कोई और आप अदर बुक सॉल्व करो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके।